सुप्रभात सर, आपकी आवाज आइए 3 बार दीर्घ ओंकार का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री भावन संवाद के क्रम को प्राप्त। मन को शांत कर लें, स्थिर कर लें। बाहरी प्रतिरोध से अधिक हमारे मन के भीतर का प्रतिरोध और प्रतिरोध हमारे सीखने के क्रम में बाधा उत्पन्न करता है। उन सबका तारण करते हुए अपने मन को शांत कर लें। 3 बार दीर्घ ओंकार का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री भावन। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। आज हम लोग मंत्र उच्चारण कक्षा एक क्रम में तीसरी बार मिल रहे हैं। पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने ईशावास्योपनिषद भी जिसको कहा जाता है, उनके मंत्रों का अभ्यास किया। उम्मीद है कि ईशावास्योपनिषद का विषय वस्तु आपको स्पष्ट हुआ होगा। उच्चारण में भी आप सीख रहे होंगे, कर रहे होंगे धीरे धीरे। उसमें किसी की कोई समस्या, कोई जिज्ञासा या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले उपनिषद की तरफ बढ़ेंगे। केन उपनिषद। चलिए, तो मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अगले उपनिषद पर। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बीच में अगर लोग ज्वाइन करते हैं। आवाज क्लियर है? जी सर। तो जैसा कि हम लोग का अप्रोच है कि पहले तो विषय वस्तु को समझ लें, बेसिक इंट्रोडक्शन पा लें। जिस उपनिषद को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें उस उपनिषद की विशेषता क्या है, उस उपनिषद तरीका क्या है, लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, कैसे अपने पक्ष को ऋषि रखते हैं। तो केन उपनिषद दूसरा उपनिषद है हमारे सिलेबस का भी, शंकर भाष्य की दृष्टि से भी देखें तो इस संबंध में जो प्रारंभिक जानकारी है हम लोग पहले उसको भी पढ़ेंगे। और उसका प्रथम खंड है। प्रथम खंड में पहले मंत्र में इंद्रिय आदि के प्रेरक कौन है, इस विषय में शिष्य का प्रश्न है। और उत्तर में गुरु द्वारा इंद्रिय आदियों को सत्ता स्फूर्ति देने वाले
सर्व प्रेरक परब्रह्म परमात्मा का निरूपण एवं संकेत से उनकी अनिर्वचनीयता का प्रतिपादन किया गया है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग उस श्लोक का उच्चारण करेंगे तो इसका भाव हमें पता होगा, अर्थ सहजता होगी, हम अच्छे से उसको समझ पाएंगे। टाइमिंग का हम लोग ध्यान रखें, अगर 5 है तो 5 बजे 5 से 5 तक एडमिट हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। वैसे तो 5 तक ही ज्वाइन करिए, लेकिन फिर भी 5 मिनट का ग्रेस तो चलिए हम लोगों के पास होना चाहिए। सुबह का समय है और अभी हम लोग शुरुआत शुरू किए हैं। तो प्रथम खंड के अंतर्गत इन्हीं 8 श्लोकों को हमको मंत्रों को देखना है। पहले मंत्र में इंद्रिय आदियों के प्रेरक कौन है, इस विषय में शिष्य का प्रश्न है। और फिर अंतिम जो उस पाठ के 6 मंत्र हैं उसके माध्यम से गुरु इंद्रिय आदि की स्फूर्ति देने वाले सर्व प्रेरक पर ब्रह्म परमात्मा का निरूपण संकेत से। और यहाँ ये भी ध्यान देना है कि वहां तो बताया गया दार्शनिक चर्चा से कि परमेश्वर ईसावास्य उपनिषद में परमेश्वर सर्वव्यापी है ना, ईसावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुंजीथा मा कृता कस्य। लेकिन यहाँ गुरु किस तरीके से बताएंगे, किस स्टाइल से बताएंगे, इसको दूसरे से 8वें मंत्र में हम लोगों को गौर करना है। गौर करते चलना है, सुनते चलना है, करते चलना है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। पहले मंत्र के अंतर्गत ऐसा सबके साथ है या कृपया नाम बताइए एक बार। नहीं सर, हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, ब्रेक है तो ये ठीक, क्योंकि जब मंत्र का अभ्यास करेंगे तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, उम्मीद कर रहे हैं कि अब आ रहे हो ठीक। अभी ठीक है क्या? नहीं सर, ब्रेक हो रही है। अभी आवाज आ रही है ठीक? हेलो जी सर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर कुछ दिक्कत आए, समस्या आए तो बताइएगा। ठीक, तो प्रथम खंड के अंतर्गत बात क्लियर हो गया होगा। चलिए आवाज दिक्कत और चर्चा कर लेते हैं कि जो इंद्रिय आदि के प्रेरक कौन है, इस विषय में सीधा प्रश्न है। उत्तर गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु भी इंद्रिय आदि को सत्ता स्फूर्ति देने वाले सर्व प्रेरक पर ब्रह्म परमात्मा है, उनका निरूपण उन्होंने संकेत से कर दिया है। अब देखिए, यहाँ एक चीज सीखने की बात है कि जब आप क्लास लेने जाएंगे या आप कभी योग करवा रहे होंगे तो देखिए कि लोग आपके साथ जिज्ञासा करने आते हैं। लोग आपसे कोई प्रश्न पूछेंगे या पूछ सकते हैं, तो जो जिस टोन में क्वेश्चन पूछते हैं, तो उपनिषद ट्रेडिशन या अच्छे टीचर्स क्या करते हैं, उनको उसी टोन में आंसर देते हैं। और इस बात की शिक्षा हमको प्रथम खंड से मिलता है, केन उपनिषद कि शिष्य का प्रश्न कैसा था कि इंद्रिय आदि के प्रेरक कौन है, इस विषय में उनकी जिज्ञासा हुई।
तो गुरु ने उनको संकेत रूप में बता दिया कि भाई इन सत्ता स्फूर्ति देने वाले सर्वप्रेरक परब्रह्म परमात्मा है, और संकेत से उनकी अनिर्वचनीयता का भी प्रतिपादन कर देते हैं। तो ये प्रथम खंड के 1 से 8 मंत्रों तक बात है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार बताइए। जी सर। जी सर। दोनों धन्यवाद। अब अगला है द्वितीय खंड कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है और संपूर्ण इंद्रिय आदियों में जो शक्ति है अभी ब्रह्म की ही है। ग्रुप में देखिएगा, हो सकता है कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आज लिंक चेंज हुआ है, तो इसका होस्ट से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बिना उसके एडमिट नहीं हो पा रहा है। तो अगर किसी का मैसेज है तो बताइए, उनको थोड़ा सा सब्र करें, जैसे ही हमको मौका मिलेगा हम एंट्री दे देंगे। जीवात्मा और परमात्मा, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा सा फ्लो टूटता है बार बार, और ये डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि योग का प्रथम सूत्र ही है अथियोग अनुशासन। तो अनुशासन को जब तक हम लोग पालन नहीं करेंगे तब तक फिर लर्निंग नहीं हो पाएगा, अर्निंग नहीं हो पाएगा, कुछ हम लोग ले करके नहीं जा पाएंगे। तो हम सब मिल करके ऐसा प्रयास करेंगे। द्वितीय खंड में पहले मंत्र के अंतर्गत जीवात्मा और परमात्मा का अंश है और संपूर्ण इंद्रिय आदि में जो शक्ति है वह भी ब्रह्म ही की है, इतना जान लेना ही पूर्ण ज्ञान नहीं है, यह कहकर गुरु का ब्रह्म ज्ञान की विलक्षणता विषयक संकेत करना। अब क्या है, जब हम इसको पढ़ रहे थे तो मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, डिस्ट्रैक्शन हुआ, उस कारण से वो मिस हो गया। चलिए कोई नहीं, अगर आना होगा तो वो इस बीच में आ जाएगी। फिर है दूसरे मंत्र में शिष्य द्वारा विलक्षणता पूर्वक अपनी अनुभूति का वर्णन। द्वितीय खंड में जीवात्मा परमात्मा का अंश है। हाँ, ध्यान आ गया। हम लोग योग के बारे में कभी बैठे विचार करें या आप कहीं जाएंगे, लोग आपसे पहला प्रश्न यही पूछते हैं कि भाई योग क्या है, तो हम और आप क्या कहते हैं? संयोग योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मा। तो संयोग योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मा, हम लोग इस डेफिनेशन का सहारा लेते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य जी का। तो इस डेफिनेशन में जो योग को बताया गया है, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन बताया जाता है, योग है। तो ये आत्मा और परमात्मा क्या है? ये आत्मा और परमात्मा क्या है? तो इस चीज को जानने के लिए उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमारे पास उपनिषद हैं, जिन उपनिषदों को पढ़ करके हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। क्योंकि अगर आप कभी कल होकर के आप जाते भी हैं लोगों के पास, तो हर तरीके के लोग होंगे आपके सामने, या आपकी अपनी जिज्ञासा, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, रिसर्च करते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास ये अलग अलग दृष्टिकोण होगा, तो आप चीजों को अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो जीवात्मा और परमात्मा का अंश संपूर्ण इंद्रियों में जो शक्ति है वह भी ब्रह्म की ही है। इसका अर्थ है कि हम लोग जब जीवात्मा और परमात्मा की बात करते हैं तो उनको, अब है तो ये बहुत ऐसा टॉपिक, बहुत वाइड टॉपिक, लेकिन हर उपनिषद ने उसको दो में अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया। इस पर गौर करेंगे कि जीवात्मा को कैसे बताया है, परमात्मा को कैसे बताया है। यह कहकर गुरु का ब्रह्म ज्ञान की विलक्षणता विषयक संकेत करना कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। कई लोग ऐसी बात रखते हैं, आज जब आप पढ़ने जाएंगे तो उसमें दो तरह की विचारधाराएं आती है कि मान के चलिए कि जो मनुष्यों की उत्पत्ति है वो कईयों, मतलब कह सकते हैं कि कईयों हजारों लाखों साल पहले हो चुकी है। जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे जो भी, जैसे हम लोग होमो सेपियंस माने जाते हैं, उससे पहले भी कुछ मनुष्य आकर के रह चुके हैं, तो लाखों साल उनका हो गया। उसमें धर्म की उत्पत्ति कितने साल पहले हुआ है? 5000 6000 साल पहले। जो मान सकते हैं रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, या ऐसा स्पिरिचुअलिटी की तो बात हटाइए, वो कुछ अलग बात हो जाएगा। तो
धर्म, कई बार लोग कहते हैं कि धर्म से 6000 सालों में जो कार्य नहीं हो पाया, विज्ञान ने उसको 200 साल में कर दिखाया। तो यही एक विचार करने का विषय है कि हाँ, विज्ञान से हमें जो उपलब्धि प्राप्त हुई है और 1000 साल से धर्म आध्यात्मिक परंपरा से जो एक सामाजिक हम लोग जो प्राप्त कर पाए थे, वो तो विदेशों में क्या हो पाया उसे तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे ही देश में उसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसको हम और आप अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं अपने जीवन, अपने आसपास, अपने अगल बगल के परिवेश के साथ जुड़ करके। तो इस पर जरूर विचार करें, विचार विमर्श करते चलें, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो हम और आप पढ़ करके कल जा करके जो नए यंग एनलाइटेंड माइंड थे उनको क्या करेंगे, उनको तो हमारे पास एक अच्छा प्रकाशित चिंतन हो, इसके लिए भी उपनिषद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ऐसा प्रयास करेंगे। फिर दूसरे खंड में दूसरे मंत्र में शिष्य विलक्षणता पूर्वक अपनी अनुभूति का वर्णन दिखता है कि शिष्य कैसे अपनी अनुभूति का वर्णन करता है। फिर तीसरे और चौथे में गुरु शिष्य का संवाद का निष्कर्ष है। गुरु शिष्य जिस संवाद परमात्मा और आत्मा परमात्मा रूपी संवाद को करते हैं, उस संवाद का निष्कर्ष हमें तीसरे और चौथे मंत्र में प्राप्त होता है। पांचवा मंत्र ब्रह्म तत्व को इसी जन्म में जान लेने की आवश्यकता का प्रतिपादन है। ये बात बिल्कुल वही है कि हम आप जानते हैं कि हमारे पास सब नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसका क्या फायदा जब हमारे एग्जाम में ही ना निकल करके आए, हम एग्जाम में जाकर के होपलेस हो जाएं, भूल जाएं। तो तात्पर्य वही है कि ये उपनिषद है, इतने सारा ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए तो मनुष्य अलग अलग अंधम तमा प्रविशन्ति असुरिया नाम ते लोका, हमारी टेंडेंसी यही है, ज्ञान की तरफ हमारी अभिरुचि नहीं है। तो उस बात से इस मर्म को समझाया गया है कि पहले जो प्रायोरिटी में हमारे क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटी फर्स्ट, हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, तो इस बात से बताया गया है। ये हमारा द्वितीय खंड में है कि ब्रह्म को आप क्या करिए, प्रथम प्राथमिकता पर रखते हुए इसी जन्म में जान लीजिए, ये बहुत आवश्यक है। यहाँ तक क्लियर है दूसरे चैप्टर की जो विषय वस्तु है, बताइए। जी सर। जी सर। अब है तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में पहले और दूसरे मंत्र में हम लोग परब्रह्म परमात्मा की महिमा न जानने के कारण देवताओं का अभिमान और उसके नाश के लिए यक्ष का प्रादुर्भाव। अब देखिए क्या है, इन उपनिषदों की खासियत क्या है कि सूक्ष्म आध्यात्मिक स्तर पर या वैचारिक जगत में जो मनुष्य के अंदर दोष दुर्गुण आ जाते हैं, उसको समझाने के लिए ये मोरल यक्ष उपाख्यान इस सब के माध्यम से क्या कर रहा है। जैसे आप देखेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि हमें अगर कुछ आ जाता है, हमारे अंदर कोई उपलब्धि आ जाती है, तो उसके साथ एक बहुत ही तुच्छ भाव जुड़ जाता है, वो कहते हैं अभिमान, कि हाँ हमें ये आता है, हमें ये चीज। तो उस अभिमान के नाश के लिए यक्ष का प्रादुर्भाव इस उपनिषद में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे देवताओं के या ऐसे लोगों के अभिमान को तोड़ने के लिए यक्ष या परमेश्वर जिसको कह सकते हैं, वो तुरंत कार्य करते हैं। जानने के लिए अग्नि प्रयत्न पहले क्रम में, पहले और दूसरे मंत्र में, तीसरे खंड के पहले और दूसरे मंत्र में परब्रह्म परमात्मा की महिमा न जानने के कारण देवताओं का अभिमान और उनके नाश के लिए यक्ष का प्रादुर्भाव बताया गया है। लेकिन तीसरे से छठे मंत्र तक यक्ष को जानने के लिए अग्निदेव का प्रयत्न और यक्ष के द्वारा अग्निदेव का अभिमान का नाश। ठीक है, पहले देवता जो यक्ष के सामने प्रस्तुत हुए, नहीं कह सकते ईश्वर के कटघरे में प्रस्तुत हुए, वो अग्निदेव थे। फिर यक्ष को जानने के लिए वायुदेव का प्रयत्न और यक्ष के द्वारा वायुदेव के अभिमान का नाश। और 11वें बार में यक्ष को जानने के लिए इंद्रदेव का प्रयत्न, यक्ष का प्रधान तथा इंद्र का प्रश्न। तो मुख्य रूप से तीसरा खंड संवाद शैली में है, यक्ष और
देवताओं के बीच। और मुख्य उद्देश्य क्या है कि परब्रह्म परमात्मा द्वारा देवताओं के अभिमान का नाश। तो चतुर्थ खंड अब अंतिम खंड है इस उपनिषद का। तो अगर आप देखें तो पहले खंड में 8 श्लोक हैं और वो 8 श्लोक का शैली ये है कि आप देखेंगे शिष्य और गुरु के बीच संवाद है। शिष्य पूछते हैं इंद्रिय आदि के प्रेरक कौन है, तो गुरुदेव यही कहते हैं कि इंद्रिय आदि के स्फूर्ति देने वाले ब्रह्म परमात्मा है, ऐसे वो निरूपण कर देते हैं और संकेत से उस परमेश्वर की अनिर्वचनीयता का प्रतिपादन भी कर देते हैं कि ठीक है तुम भले ही पूछ रहे हो कि हाँ ब्रह्म कौन है, इंद्रियों को चलाने वाले शक्ति कौन है, लेकिन उसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, उसको भी देखें। द्वितीय खंड में जीवन परमात्मा का अंश है, संपूर्ण इतना जानना ही पूर्ण ज्ञान व्यक्ता को संकेत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, उसको भी मंत्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। शिष्य द्वारा अपनी अनुभूति, अब जैसे हम और आप तो आप सबकी अपनी अपनी अनुभूति होगी, अपनी समझ, अपने संस्कार, अपनी प्रवृत्ति और अपनी अनुभव। तो हम अपनी अनुभूति के अनुसार ही बताएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, इस तरीके से क्लास चल रही है, हाँ क्लास में ये चीज ठीक हो रहा है, ये तो ठीक नहीं हो रहा है। तो अपनी समझ के अनुसार, अपनी विवेक के अनुसार हम वर्णन कर जाएंगे। लेकिन गुरु का कहना है कि हम अपनी समझ के अनुसार ही वर्णन करते हैं, बाकी वो चीज उस समझ के परे है। परमात्मा परब्रह्म उस समझ के परे है, उस अनुभूति, हमारी अनुभूति हम तक, हमारी शक्ति तक सीमित है, लेकिन परमेश्वर तो इससे है ना। जो हम लोग पढ़े थे, आप लोगों में से किसी को ध्यान है क्या? 8वें मंत्र में परमेश्वर सीमा रहित है, उसके लिए कोई एक वर्ड यूज हुआ है, ध्यान है क्या? नहीं, सब लिमिटेशंस को पार कर जाते हैं। ये एक और मंत्र में यूज हुआ है, तदय जति तन्नय जति। और 8वें में भी एक वर्ड यूज हुआ है। 8वें मंत्र को दोबारा देखिएगा एक बार जा करके। फिर तो शिष्य अपनी अनुभूति का वर्णन करते हैं, गुरु से संवाद का निष्कर्ष निकल जाता है। ब्रह्म विद्या रूपी जो गुरु शिष्य का संबंध उस निष्कर्ष लेना आवश्यक है। अब इसको केवल पढ़िएगा नहीं, इसको सीखिएगा कि हम लोग के मन में है नेट का एग्जाम है, बार बार हो रहा है, लेकिन उसको इसी बार क्रैक कर लेना जरूरी है। इस भाव से इस आख्यान को पढ़िएगा। फिर तृतीय खंड जिस पर हम लोग चर्चा किए कि यक्ष और देवताओं के संवाद शैली में है। इस खंड का मुख्य उद्देश्य अगर देखें तो ज्ञान के मार्ग पर, उपनिषदों के मार्ग पर हम और आप जब आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमें अभिमान हो जाता है, या हमें अपनी शक्तियों का, हमें अपनी उपलब्धियों का अभिमान हो जाता है। तो उस अभिमान के नाश के लिए यक्ष और देवताओं की कहानी के माध्यम से हमें इससे बचने का संदेश दिया गया है। फिर है चतुर्थ खंड, उमा देवी द्वारा यक्ष रूप में प्रकट पर ब्रह्म के तत्व का उपदेश पाकर एवं उनमें भी इंद्र की श्रेष्ठता का निरूपण, ये पहले से है। फिर चौथे में अधिदैविक दृष्टांत से ब्रह्म ज्ञान की पूर्वावस्था के विषय में सांकेतिक आदेश और संभाग। उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टांत से ब्रह्म ज्ञान की विषय में हो रही है क्योंकि दे रहा है। चलिए कोई नहीं, अभी हम लोग अपना कार्य कर जाए। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है।
आप लोगों में से कोई शेयर कर सकते हैं क्या पुस्तक को ग्रुप से निकालकर? आवाज आ रही है क्या? जी सर, आवाज आ रही है। नेटवर्क आज यहाँ चलिए फिर से प्रयास करते हैं, दिक्कत आएगी तो बताइए। पांचवें मंत्र में आध्यात्मिक दृष्टांत ब्रह्मज्ञान की पूर्वावस्था के विषय में सांकेतिक आदेश, निरंतर प्रेम पूर्वक उसका स्मरण होने का कथन, परब्रह्म की उपासना का प्रकार और फल, कि उपासना के कितने प्रकार हैं और उनके फल क्या है। फिर सातवें में उपसंहार है, आठवें और नवें में ब्रह्म विद्या के साधनों का वर्णन, ब्रह्म विद्या का रहस्य जानने की महिमा। फिर है शांति पाठ। ये चारों खंड, प्रथम खंड में हमारे पास 8 मंत्र, द्वितीय खंड में हमारे पास 5 मंत्र और तृतीय खंड में हमारे पास 12 मंत्र और फिर चतुर्थ खंड में हमारे पास 9 मंत्र, कुल मिला के 34 मंत्र हैं, जिसका उच्चारण हम लोग एक बार देख लेते हैं वीडियो से यूट्यूब। अभी क्लियर है ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं आ रही है क्या? सर अभी आ रही है। ठीक। Lord Buddha says, if there is a problem, look at the problem with a half a smile. So can you learn how to half a smile? बताइएगा, गौर से सुनिएगा, कहीं दिक्कत हो आवाज आने में तो कोई बात सूचित करिए। अथ केनोपनिषत् शान्तिमन्त्रः हरिः ओम्। पुत्रन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं माहं ब्रह्म निराकरिया मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मीरतेय उपनिषत् धर्मास्ते सन्ते सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथ प्रथमः खण्डः केनेषितं मनः वदन्ति मनसो मनो चक्षुषति मुज्जतीरा प्रेतास्मानो
गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति श्रुमपूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते चक्षुषीक्षते तदेव ब्रह्म येन शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तद् ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राण तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम् उपासते